जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक तारीखी पैकेज आया, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ, वो तो एक चीज़ है। दूसरा इसके साथ रियल स्टेट सेक्टर भी है। रियल स्टेट सेक्टर के प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का रिवाइवल होना है उसमें इन दोनों को हैंड इन हैंड जाएंगे तो तब जाकर रिजल्ट्स आएंगे। इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद एहसन मलिक साहब। ये वाइस प्रेसिडेंट पंजाब हैं, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी ये मेंबर हैं। इसके अलावा रियल स्टेट का तजुर्बा भी है और मुख्तलिफ एसोसिएशंस में ये ओहदेदार भी हैं। तो एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक साहब, टू बिगिन विद, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैकेज है वो तो एक साइड है। जो आप लोगों का मौक़िफ़ है, आप लोगों का मैंने ऐड भी देखा जो आपने मुख्तलिफ अखबारात में भी किया, वहाँ पे भी आपकी अपील थी कि रियल स्टेट सेक्टर को भी साथ लेकर चला जाए। अब रियल स्टेट में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की बड़ी ज़रूरत थी, जिसमें आप लोगों ने भी बड़ी लॉबी की। अब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा कह लें कि वो तैयार हो रहे हैं इसके लिए। तो ये जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये कितना ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगी? की जरूरत है कि रीरा बननी चाहिए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सर हमारे लिए भी जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। ये तीनों के जो इंटरेस्ट है उनको वॉच करेगी और प्रोटेक्ट करेगी तीनों को। और इसमें मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक गुजारिश है कि काइंडली इसमें आप जो रियल एस्टेट की साइड है उसके रियल स्टेक होल्डर्स को काइंडली जरूर ऑन बोर्ड रख के आप इसको डिजाइन कीजिएगा, उनको मशावरत लेके, उनके पॉइंट्स लेके। ये ना हो कि जैसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज दे दिया और उसमें आपने रेट को माइनस कर दिया और वो बिल्डर्स के लिए आ गया और इस वजह से अभी तक उसकी कोई इतनी आउटपुट नहीं निकली। आपने फिर बाद में जब ये टैक्स रिजीम चेंज तो उसकी वजह से आप कह लें कि मार्केट में को थोड़ा बहुत एक ठंडी हवा का झोंका चलना शुरू हुआ। जो आपने कहा कि प्रॉब्लम्स भी हैं जो तीनों के लिए, सबसे मेजर इश्यूज क्या क्या हैं जो कि ये रीरा जो है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सारी बातें हर एक की होने चाहिए। बैंकों का स्टेट बैंक है, SECP है, तो यहाँ पे भी इस सेक्टर को अनरेगुलेटेड तो नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन कौन से बड़े बड़े जो बर्निंग इश्यूज हैं जो ये एड्रेस करेगी ये अथॉरिटी आकर? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सर, सबसे पहले हम अपने आप को अकाउंट फॉर करेंगे कि जितने भी पाकिस्तान में रियल्टर्स हैं उनकी तादाद पता चले और उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं उनके सर्विस चार्जेस के ऊपर, कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है और उसको जो सर्विस चार्जेस मिलने होते हैं वो क्लाइंट नहीं पे करते। सेकंड चीज वो ये कि जो डेवलपर्स हैं जिनके पास, सपोज कोई भी एनी डेवलपर जिसके पास जमीन, लोगों ने पेपर्स में सोसाइटीज बनाते हैं, 100 कनाल जमीन होती है, 1000 फाइल्स वो सेल कर देते हैं, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और कंज्यूमर के लिए इस वजह से अच्छी होगी कि वो लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करेगी और लोगों को गाइड करेंगे कि आप ये सोसाइटी बेहतर है, इसका NOC क्लियर है, इसकी में कोई इशू नहीं है, तो लोग बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। मलिक साहब, इसके लिए तो कहना चाहिए कि इसको तो जो गुज़श्ता कल है ना, तब बननी चाहिए थी रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस पे ASAP काम करें, अब सारे लॉज मौजूद हैं, 2-2.5 साल से है। तो अब ये क्या वो सरकारी मशीनरी का शिकार है, कोई ओनरशिप नहीं ले रहा? वजह क्या है कि ये अभी तक क्यों नहीं आई? सर ये हमने प्रपोजल बहुत अरसे से दी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, इसके बेनिफिशियरी सब लोग हैं पूरे तमाम पाकिस्तान में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कोई बंदा आगे नहीं आता है। इसलिए हमारी फेडरेशन, हमारी एसोसिएशन ने इस चीज़ को परसू कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि इस दफ़ा ये बिल्कुल बनेगी और हमारी मुशावरत के साथ बनेगी और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, रियल्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और जो लोग बिल्कुल भी मतलब लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं तो वो भी रोका जाए। इसमें तो हम लोग भी आपके साथ होंगे क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। अब एक और इशू भी जो आप लोगों का रियल स्टेट की, आप लोगों ने जो अखबार में ऐड भी दिया था, उसमें DC रेट के हवाले से आया, क्योंकि बजट में जो FBR वैल्यूज़ हैं वो तो सेम है, अब कोविड भी है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये अचानक क्यों DC रेट्स बढ़ गए हैं कि वहाँ पे जो पर मरला और पर कनाल जो रेट्स थे, DC रेट्स, सरकारी रेट्स, वो बढ़ गए हैं? तो इससे आप लोगों को नुकसान क्या हुआ? उसके बढ़ने की वजूहत आपके ख्याल में क्या है? फवाद भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी तजवीज़ को देखा, उसके बाद
चेयरपर्सन थी उस वक्त नौशीन जावेद अमजद साहिबा, उन्होंने हमारी इस बात को एडमिट किया कि इस साल पूरे पाकिस्तान में एफबीआर एवोल्यूशन टेबल को रेज नहीं किया जाएगा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट, एसएमबीआर और डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यूज जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं, जो भी थे, उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पंजाब से आई एसएमबीआर की तरफ से, और तमाम इजला में 10% से लेके अप टू 100% तक इन्होंने इजाफे कर दिए, जिसमें हमने अपील प्राइम मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से की कि काइंडली आपको इस दफ़ा ये नहीं करना चाहिए ड्यू टू कोविड, आप इस इजाफे को फौरी तौर पे वापस लें, और जो अनोमलीज हैं जो कि पिछले 2-2.5 साल से चल रही हैं, वो कोई भी डिप्टी कलेक्टर अपनी गलती सुधारने को तैयार नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट की एक मिस्टेक है, ये अनोमली बन गई है। जो कि आपने अखबार में ऐड में भी देखा होगा, हमारा एक सेक्टर है डीएचए वैली, उसका बाजार का रेट सर लाख रुपया मरला है, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने, एसएमबीआर ने, डिप्टी कलेक्टर रावलपिंडी ने 5.5 लाख रुपया मरला कर दिया है। मैं कहता हूं लोगों का तो जो नुकसान होना था हुआ होगा, जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान है, उसका अजाला शायद पता नहीं कैसे ये कर पाएंगे डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू। यही सेम चीज चकवाल की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, वहां पे एक मौजा मुरीद है, उसके अंदर वहां पे इस वक्त मैक्सिमम 10,000 रुपए कनाल मरले का रेट है, जिसका डिप्टी कलेक्टर चकवाल ने लाख रुपया मरला कर दिया रेट। नोबडी कैन आस्क देम, कोई आप पटवारी तहसीलदार के पास चले जाएं, आप रिपोर्ट बनवाने जाएं, वो कहते हैं जी डिप्टी कलेक्टर साहब ने मना किया हुआ है। ये इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के थ्रू सीएम पंजाब साहब से कि काइंडली इस मैटर को देखें, इस इशू को रिजॉल्व करवाएं, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है 50 लाख घरों का, लोगों की ट्रांजैक्शन होंगी और लोग प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका एहसन मलिक साहब। हमारे साथ मौजूद थे एहसन मलिक, वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। गुफ्तगू हो रही थी जो रेरा है, जो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका क़याम नागुज़ीर है। अब जब पाकिस्तान इतना जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जा रहा है तो रियल स्टेट को भी साथ लेकर जाए। डीसी रेट का भी इन्होंने अपने इशू की बात की। ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए ताकि मामला तेज़ी से आगे बढ़े।